एक 2 दिन पहले कहा था कि गुरु में अटको, तो ये मुझे समझ में आया। लेकिन मैं किसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। वो बोलता है गुरु में नहीं अटक, तो मैं तो सब कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग क्रिया चाहिए ही चाहिए, ये भी कहते हैं। हाँ, हाँ, तो ये जो ठीक है है। इसको कैसे ये समझा, है, गुरु ये में है, अटकने का मतलब क्या है? ये है। हम लॉन्ग क्रिया चाहिए, और लॉन्ग क्रिया करना है, अपनी साधना भी करनी है। लेकिन हम ये इसलिए करते हैं कि ये क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए कि इससे हम अपने आप से जुड़ते हैं। अपने आप से जुड़ते हैं तो गुरु से भी जुड़ते हैं। वही है, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि लौंग क्रिया या साधना या ये चीज हमको वो एक तरह से बोले तो मुक्ति देगी कब? जब हमको ये स्पष्ट होगा, इससे हम स्वयं से जुड़ते हैं, या जिनको हम गुरु बोलते हैं उनसे जुड़ते हैं। जब उनसे जुड़ते हैं ना, तो फिर मन छोटा नहीं रह जाता। फिर कोई कमी का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ क्रिया साधना पर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे, ये सोचे कि ये सब कुछ कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। आखिर इससे हो क्या रहा है? और दूसरी बात ये होती है कि हमको जो साधना मिली, ज्ञान मिला, जो टेक्निक मिला, ये गुरु के होने से हमारे जीवन में आया। तो हमारे जीवन में जो भी खुशी है, शांति है, आनंद है, ये गुरु के कारण, ये टेक्निक के कारण नहीं है। ये हमको ना एकदम स्पष्ट होना चाहिए। गुरु के होने से सब कुछ होता है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि सबरीमाला चढ़ के चले जाएं, वैष्णो देवी चढ़ के चले जाएं, तो सांसों की लय तो बदल ही जाती है, ऊपर नीचे होती है। लोगों को इसीलिए अच्छा भी लगता है, लेकिन वो टिकता नहीं ना, क्योंकि वो आशीर्वाद स्वरूप गुरु से नहीं मिला। वो तो शारीरिक मेहनत से हुआ, अपनी मन की एक कोई धारणा थी, इच्छा थी, उसकी पूर्ति के लिए हम गए। तो केवल ये सोचना कि अगर कोई बोले हमको सुदर्शन क्रिया समझाना होता है, तो हम क्या बोलते हैं? सांसों की प्रक्रिया है। अरे, तो सांसों की प्रक्रिया तो कभी भी हो सकती है। पर सुदर्शन क्रिया विशेष इसलिए है क्योंकि इसके पीछे या इसके साथ गुरु की कृपा जुड़ी हुई है। तो सुदर्शन क्रिया ज्यादा जरूरी हुआ, कृपा ज्यादा जरूरी हुई, ये बात। तो पहले तो ठीक है, जैसे भी हम मानते हैं सब ठीक, लेकिन अंततः हमको उस तत्व से जुड़ना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु अपने अंदर भी है, पर अपने अंदर तो दिखता नहीं। अपने अंदर तो गलतियां दिखती हैं, कमियां दिखती हैं, अपूर्ण समझते हैं अपने आप को। फिर कोई एक व्यक्ति आता है जीवन में जिसमें हम ये सब देख पाते हैं। जब ये बात नहीं समझते, तो तीसरी बात क्या होती है? फिर गुरु में भी दोष ढूंढने लगते हैं। आज नहीं तो कल। शुरू शुरू में तो नए हैं तो ठीक है, थोड़े समय के बाद अरे गुरुदेव उसको ज्यादा देखते हैं, उन लोगों से ज्यादा बात करते हैं। तो ये क्या हुआ? गुरु से जुड़े नहीं, जुड़ गए किसी और चीज से, तो गुरु में भी दोष दिखने लगता है फिर। तो अंततः तो फिर टेक्निक क्या काम करेगा? केवल सांस लेने से थोड़ी जिंदगी बदल जाएगी। हम कोई पहली बार सांस तो ले नहीं रहे। तो ये जो मन, छोटा मन है, इससे बाहर निकलने के लिए कृपा चाहिए, और कृपा के पान करने के लिए टेक्निक चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता, तो कृपा, टेक्निक फिर सहायता करती है। तो
वो है, थोड़ा मुश्किल तो है राजू। हम लोग टेक्निक में इतने ज्यादा अटक गए हैं कि कोई इसमें गलत बात भी नहीं है, पर मेरा डर एक ही है कि वही गुरु को लोग भूलते जा रहे हैं। कुछ लोगों को देखा मैंने, कृपा का वो जो तत्व है, वो गुरु तत्व है, उसको भूल के टेक्निक में ही लोग अटक जा रहे हैं। उनको लगता है जो भी चमत्कार होगा टेक्निक से ही होगा। थोड़ा ट्रिकी है ये चीज। हम समझ गए स्वामी जी, हमको हाँ, एहसास वो भी मैं हो समझ गया। गया। हाँ। वो तो हम लोगों का ना आपस में दिल भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए कोई बात ऐसे ही समझ में आ जाती है। पर जहां पर वो हार्ट का कनेक्शन नहीं है ना, वहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ये। इसीलिए नए नए या कुछ लोग ऐसे भी आते हैं ना, तो गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं तो उसको जज करते हैं। क्यों? हार्ट का कनेक्शन है, जहाँ हार्ट कनेक्टेड होता है वहाँ आदमी कुछ जज नहीं करता, वो प्यार में सब ले लेता है, ऐसे ही ले लेता है। इसीलिए मैंने बताया ना, मैं कहाँ गया पहली बार जब बेल्जियम गया, तो वहाँ काफी रेजिस्टेंस रहा। पहली बार जा रहा था, वो कभी मिले भी नहीं मेरे से। मैंने देखा, मैंने नोटिस किया, मैंने कुछ नहीं बोला, रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए बहुत स्वाभाविक है, हम लोग सब साधारण इंसान हैं। फिर एक सेशन हुआ, दो सेशन हुआ। फिर सबसे ज्यादा जहाँ से रेजिस्टेंस था उनके घर पे उन्होंने एक सेशन रखा। वहां भी एक वॉलंटियर आया। शुरू में इतना स्टिफ दिख रहा था, शायद मैंने शेयर किया था, लेकिन जैसे जैसे बात होती गई ना, फिर वो कनेक्शन बनता चला गया। पहले तो इंटेलेक्चुअली ही आदमी रिलेट करता है, फिर धीरे धीरे ना वो दिल खोलने लगता है। उसकी पूरी स्टिफनेस चली गई। और उन लोगों का भी मन बदल गया, बोल रहे हैं आप जब भी आइएगा नीदरलैंड तो बेल्जियम बगल में ही है। तो कनेक्शन ना, हार्ट का कनेक्शन नहीं होता है तो इंटेलेक्चुअल कनेक्शन से ना ज्यादा समय कोई टिकता नहीं। तो है, कोई बात नहीं, ज्यादा बोलिए नहीं। जहाँ दिल का कनेक्शन महसूस होता हो सामने वाले को, मतलब दिल जुड़ा हुआ, तो वो बात फिर समझ में आएगी। इसीलिए एक दिन इतने आगे चल के भी जब वशिष्ठ मुनि ने राम जी को बोला ना कि तुम बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं बता, क्यों बीच बीच में उनको याद दिलाते हैं? क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि हार्ट का कनेक्शन, ऐसा ना हो कि मैं बता रहा हूँ बात करते करते पूरा का पूरा जो है ना, ये जो व्याख्यान कमेंट्री जो भी बोलते हैं हम, ये पूरा इंटेलेक्चुअल लेवल पे चला जाए, फिर वो रह जाएगा, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और टेक्निकली क्या बोला था उन्होंने, प्राण हृदय से शुरू होता है। इसीलिए जब तक, और याद है मैंने ये भी बताया था कि साइंस ये बोल रहा है कि जब भी कोई ट्रॉमा होता है, कोई इस तरह से हमको जीवन में, तो हार्ट का एक अपना नेटवर्क है, वो उसको वहां पे वो अलग से सेपरेटली ब्रेन के अलावा स्टोर करके रखता है। तो ब्रेन के लेवल पे रिजॉल्व करना इजी है, हार्ट के लेवल पे नहीं टच होता, रिजॉल्व होता तो ट्रॉमा नहीं रिजॉल्व होता। इसीलिए वो हार्ट का कनेक्शन फील होना और थोड़ा समय लगता है। मुझे हार्ट स्टोर करता है, पहली बार सुना हूँ मुझे इतना। हाँ, मैंने भी सुना था क्या तो मैं बात। बहुत दंग रह गया। हार्ट का बोल रहे हैं, साइंस बोल रहा है अपना न्यूरल नेटवर्क है उसका पूरा। हमारे जीवन में इसीलिए बदलाव आ रहा है क्योंकि क्रिया
जब हम श्रद्धा पूर्वक क्रिया करते हैं ना, श्रद्धा मतलब हार्ट का मामला हो गया, तब हार्ट फिर भी बहुत लोगों को छोड़ने में दिक्कत तो होता ही है, जो भी पेन है, क्योंकि दिमाग में अनसर्टेनिटी घूमते रहता है, अनिश्चितता, पता नहीं सामने वाला देख रहा होगा, क्या सोचेगा, आसपास लोग बैठे हैं, मैंने अगर रो दिया, मैं हंस दिया तो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या हो गया, फिर दिमाग में अटक गए। और आदमी दिमाग छोड़ के, माइंड छोड़ के, एकदम खुल के दिल से क्रिया कर लेता है। जो भावना आती है, जो इमोशंस आए, आने दिया, छोड़ दिया, फ्री हो जाता है। तो हार्ट का कनेक्शन जो है ना, बहुत जरूरी है। क्रिया को, या जो भी ध्यान हमने सीखा है, जो भी टेक्निक सीखा, अगर उसको इंटेलेक्चुअली केवल लेंगे तो टेक्निक रह जाएगा। इसीलिए बहुत पहले एक बार हमने बात की थी, तो मैंने बोला था क्रिया केवल एक टेक्निक नहीं है, गुरु का आशीर्वाद स्वरूप मिला है हमको। क्योंकि गुरु को पता है मैं हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ फिजिकली तो रह नहीं सकता, तो चलो मैंने अपने आशीर्वाद स्वरूप तुमको सुदर्शन क्रिया दिया, सहज दिया, जिस चीज में तुम्हारा अधिक मन लगता हो। अब संयम मिल गया, तुम अकेले नहीं हो, मैं फिजिकली नहीं हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ऐसे समझते हैं ना, तब जिंदगी बदलता है। अगर क्रिया केवल एक टेक्निक है तो हर टेक्निक की अपनी एक लिमिटेशन है, उसके आगे नहीं जा सकते फिर हम। तो जब ये समझ में आता है कि ये आशीर्वाद है मेरे गुरु का, जहां ऐसे सोचे तो कनेक्शन तो बन ही गया, गुरु ने आशीर्वाद स्वरूप दिया हमको। और जिंदगी तो कृपा से, आशीर्वाद से बदलता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा टेक्निक से जिंदगी बदलता है तो हमको भी पता है। इसलिए तभी लोग, बड़े लोगों ने स्वामी जी कुछ ना कुछ टेक्निक दिया ही है। सबने दिया है, जैसे हम सबने दिया अग्नि है। सेवा है तो हमको लिंग पूजा दी है, टेक्निक है वो, मतलब कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ध्यान लगेगा, ऐसा। हाँ, वो देंगे ना, क्योंकि उनको पता हाँ। है कि जो साधारण मन होता है, एक कहानी बता रहा हूँ, ये परमहंस योगानंद जी की बात है, उनके जीवन की, उनके या उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी के जीवन की बात है, मुझे याद नहीं आ रही। कोई एक बीमार पड़ा, उन्होंने जाके बोला, तो बोला हाँ ठीक हो जाएगा, जाओ। पर वो इस आशा से गए थे कि गुरु ने कुछ दे देंगे दवाई। तो थोड़े समय में नहीं ठीक हुआ, तो फिर आए, तो बोले अच्छा तुमको कुछ चाहिए उसके लिए ऐसा। तो उन्होंने एक तेल लिया और दे दिया, और उस तेल लगाने से वो ठीक हो गया। तो बाद में उन्होंने समझाया कि तुमको पहले बताना चाहिए था ना, कि ये बात समझ में आई, बीमार कोई दूसरा व्यक्ति है, मैं उसको चाहता हूँ वो ठीक हो जाए, पर मेरी इच्छा मेरे गुरु से है कि गुरु उसके लिए कुछ दें। अब मैं बन गया अड़चन, मेरी धारणा बन गई अड़चन। इसीलिए जब हम, कोई जाता है आश्रम या गुरु के पास जाता है, अरे गुरुदेव ने देखा नहीं, अरे गुरुदेव ने, मैंने कुछ बोला तो बोला नहीं, गुरुदेव ने ऐसे नहीं किया, आशीर्वाद नहीं दिया। अरे तुम ये बोलो ना कि गुरुदेव हमको ये चीज चाहिए, ये बोल दो। ये बात समझ में है ना, फिर ये नहीं बोलो मुझे मुक्ति, इस बीमारी से मुक्ति के लिए आपसे चाहिए कुछ, तो ठीक है गुरु दे देंगे फिर, क्योंकि उनको पता है तुम्हारा मन तो इसमें अटका हुआ है। तो ये होता है आम जीवन में, ये होता है। वही तब जब उनके गुरु ने ऐसा बोला, तब उनको क्लियर हुआ कि अरे मैं कहाँ अटक गया बीच में। यही सब उसी तरह, या तो इसको वैसे देखें या ऐसे देखें कि टेक्निक में अटक गए, हमने सामने वाले को अटका दिया, अरे तुम सुदर्शन क्रिया करोगे तो ठीक हो जाओ। अरे तुम उसको टेक्निक में क्यों अटका रहे हो, तुम आओ तो सही, प्रोग्राम में आओ, करके देखो, बहुत सारी चीजें हैं,
तुमको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, यू कृपा का एहसास होगा। टेक्निक तुमको हेल्प करेगा। अच्छा, सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा वो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को हम क्रिया बोल देते हैं, कौन सा समझ ही जाता है। मन में अगर थोड़ा भी डाउट हुआ तो वो आगे नहीं फिर मैनिफेस्ट करेगा। इसीलिए, पर मन है ही इतना मजेदार चीज, क्या करें। तो जिसको लगता है क्रिया से सब हो जाएगा तो ठीक है भाई, तुम क्रिया ही करो। थोड़ा मैच्योर होगा तो समझेगा कि सारा खेल कृपा और आशीर्वाद का ही है। परसों और एक बात कही थी, उसका अनुभव बोल रहा हूँ सभी, हाँ। कि मन शरीर पकड़ता है अगर कुछ रह गया तो एक कीर्तन में गया था, तो वहाँ के कीर्तनकार बोल रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस क्या थे। तो वो क्या करते थे, एक एक घंटे में जाके अंदर खाना खाते थे। बीवी को बोलते थे कुछ न दे, और वो लोग तो बाहर बैठते थे। तो बीवी ने कहा ये अच्छा लगता है कि आप एक एक घंटे में आते हैं और फिर खाना खाते हैं, और लोग वैसे ही बैठते हैं, क्यों बार बार आते हैं, भूख तो नहीं रहती। तो परमहंस बोले कि उतनी ही वासना रही है, अगर वो भी नहीं रही तो मैं नहीं रहूंगा। हम्म, खाने को लेकर वो के, हाँ। समझ में नहीं आता था स्वामी, लेकिन जब आप समझाए तब समझ में आ गया कि ऐसा है। मतलब कुछ ना कुछ हम्म। वासना, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा बोले। हम्म, बात सही है। क्योंकि उनके लिए इस संसार में रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। तो इस संसार में रहने के लिए कोई तो कारण हो। सोनी, क्या बोल रही हो? जब कोई पहली बार करता है सुदर्शन क्रिया, और वो श्रद्धा के साथ नहीं, बस ऐसे ही वो एक टेक्निक समझ के, तो उसको भी तो अनुभव अद्भुत होगा होता ना। है कि हाँ। उस समय तुम और हम बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय सूत्रधार हम हैं। जितने भी टीचर हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्रिया के मैनुअल में क्या लिखा है कि शुरू का कुछ सांस हमको लेना है, क्योंकि तुम माध्यम हो वहां पे, है ना? हम्म। क्यों बोला है फिर? अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों हम फिर क्रिया कृपा के बारे में बताते हैं अंत में? तब तक में दिल और मन दोनों खुल जाता है, तब हम कृपा की बात करते हैं। कृपा की बात लास्ट डे होती है। हाँ, इसीलिए करते हैं। तब तक मन भी खुल गया और दिल भी खुल गया। तो हम बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर एज ए टीचर। वरना हमको क्यों बोला जाता कि शुरू का कुछ सांस तुमको भी लेना है? हम वहां पर बैठे हुए अग्नि हैं। हम वहां बैठे हुए गुरु तत्व हैं, जिस अग्नि से बाकी सब में अग्नि प्रज्वलित होगी। जिस मतलब तत्व से हमारे कारण सबको गुरु तत्व का एहसास होगा। इसीलिए अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। क्या बोल रही हो? वही मतलब कि हम सूत्रधार के रूप में उसके लिए, उसकी वजह से वो श्रद्धा पूर्वक कर। हाँ, हम हमें विश्वास तो करता है ना। हमसे हम्म आर्गुमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं आर्गुमेंट, नहीं एज ए टीचर, लेकिन हम पे विश्वास करके करते हैं। हाँ, उनके लिए गुरु तो वहाँ कुछ कोई है नहीं। वो किसको जानते हैं? श्री श्री रविशंकर जी सुने होंगे, देखा होगा। वो तो हमको देख रहे हैं ना। हमें तो उनको विश्वास है कि ये आदमी टीचर है, ये हमको कराएगा अच्छे से। इसको पता है ये क्या कर रहा है, क्या करा रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तब ना लोग बोलते हैं क्रिया के बाद, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली तो बोल दिया, मुझे आप में श्रद्धा है। श्रद्धा जहां थोड़ी से भी हुई तो दिल खुलने लग गया ना। हाँ, दिल खुल गया तो फिर ऐसा नहीं होता क्या बहुत बार?
हम टीचर नहीं भी है, लोग हम पर विश्वास करके आ जाते हैं कि सामने वाला बोल रहा है। उसको टेक्निक क्या पता, श्री श्री रविशंकर जी क्या पता। तो विश्वास कहीं तो वो करता है ना। अब बज गया, 5 तो बज गया। ध्यान कर लिया है फिर। चलिए ध्यान कर लेते हैं। तो बहुत है, कर लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस, और रोक के होल्ड, और मुंह से छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ते। एक बार फिर लंबी गहरी सांस, रोक के होल्ड, छोड़े। बैक स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सर पीठ के सीध में, neck and head in line of the spine. Relax your shoulders, कंधों को ढीला छोड़ें। और विश्राम करें। मुस्कुराते हुए एक और सांस लें, छोड़ें। विश्राम करें।
एक और सांस लें, छोड़ें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर स्थिर है, मन को सांसों पर टिकाएं। सांसों की सहज गति और लय पर दृष्टि रखें। सांसें भी धीरे धीरे स्थिर और शांत हो रही हैं, इसको देखें। एक लंबी सांस लें, छोड़ें। अगली श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे और उच्चारण के बाद तरंगों को देखना। सांस लें उच्चारण के लिए। ओम। Notice the vibration sensations if there are any. कोई संवेदना, कोई तरंग महसूस होती है तो उसको देखें।
एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लें। विश्राम करें। एक बार और ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लें। रिलैक्स। रिलैक्स मोर एंड मोर। विश्राम करें।
ओम शांति शांति शांति। सजगता पूर्वक एक लंबी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे जब भी सहज लगता हो, कंफर्टेबल हो, आंखें खोल सकते हैं। अच्छा हुआ। हम्म। हम्म। कल मिले फिर।